नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न क्रमांक दूसरा। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर का मतलब होता है पेड़ का ऊपरी वाला जो सिरा होगा ना, वो होगा पेड़ का शिखर, जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु का मतलब होता है निचला सिरा। तो पेड़ का निचला सिरे की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, उसके बीच की जो दूरी है वो है 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहां पर समझिए, भी रफ में समझते हैं हम इसको। मान लीजिए ये हो जाएगा भूमि, इस पर एक पेड़ लगा हुआ है, इस तरीके से मान लीजिए पेड़ लगा हुआ है। इसके बाद क्या है, आंधी आने से ये वाला पेड़ जो है वो टूट जाता है। मान लीजिए ये वाला पेड़ जो है वो यहां से, ये वाला पेड़ जो है वो टूट गया है। तो यहां से पेड़ टूट गया तो ये हो जाएगा पेड़ का ऊपरी सिरा, ये हो जाएगा पेड़ का ऊपरी सिरा। टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, यानी ये वाला जो है ऊपरी भाग होगा वो होगा पेड़ का शिखर, जमीन को छूने लगता है। यानी ये पूरा पेड़ है और ये पेड़ मान लीजिए यहां से टूट गया है, ये वाला भाग, ऊपरी वाला भाग, और ये पूरा ऊपरी वाला भाग जो है वो इस तरीके से टूटा है कि ये वाला पेड़ जब यहां पर गिर रहा है ना, तो ये हो जाएगा जमीन। तो ये वाला भाग जो है वो इस जमीन को छू रहा है और इसके साथ 30 अंश का कोण बना रहा है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, यानी ये हो जाएगा निचला सिरा या फिर निचला भाग, जिसको हम क्या बोलते हैं, पाद बिंदु बोलते हैं। और ये हो जाएगा पूरा पेड़। यहां पर मान लीजिए पेड़ है, ये हो जाएगा पेड़ का शिखर और यहां पर हो जाएगा पेड़ का निचला भाग। तो ये वाला भाग टूट करके इस तरीके से यहां पर गिर रहा है कि यहां पर 30 अंश का कोण बना रहा है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु या निचले सिरे की दूरी, यानी यहां पर इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 8 मीटर है। तो यहां पर हो जाएगा 8 मीटर और यहां पर ये हो जाएगा समकोण। तो यहां पर हम नाम दे देंगे ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी और यहां पर हो जाएगा डी। तो यहां पर बी डी जो है वो एक पेड़ है और एडी जो है वो पेड़ का शिखर है। एक भाग हो जाएगा पेड़ का ये वाला, क्योंकि ये पूरा पेड़ था, और दूसरा जो ये वाला भाग है ना वो यहां पर पलट गया है, क्योंकि ये वाला पेड़ यहां पर टूट गया है। तो ये हो जाएगा पेड़ का दूसरा भाग। तो हम क्या करेंगे, एक भाग ये वाला और दूसरा भाग ये वाला, इन दोनों भागों को हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों भागों को आपस में जोड़ देंगे, जिससे कि हमको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात हो जाए। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा रफ में कि किस तरीके से हम इस सवाल को हल करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहां पर इसको फेयर में हल करते हैं। तो यहां पर हमने एक डायग्राम बना लिया है जिसमें बीडी जो है वो एक पेड़ है और एडी जो है वो पेड़ का ऊपरी सिरा है, जो आंधी आने पर टूट करके इस तरीके से मुड़ा है कि जो पेड़ का ऊपरी शिखर है वो जमीन को छूता है और 30 अंश का कोण बनाता है। तो यहां पर हमने प्रश्नानुसार ये सभी चीजों को यहां पर लिख लिया है कि माना बीडी एक पेड़ है जिसका ऊपरी सिरा एडी है, जो टूट करके इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छू रहा है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। तो यहां पर देखिए कोण ए सी बी बराबर है 30 अंश। तो यहां पर हम लिखेंगे कोण ए सी बी बराबर 30 अंश और यहां पर बी सी जो है वो है 8 मीटर। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, बी से लेकर के डी तक जो है वो एक पेड़ है जिसका एक भाग है ए बी और दूसरा भाग है ए डी। तो यहां पर एक भाग है ए बी, यानी पेड़ का एक हिस्सा होगा ये वाला और दूसरा हिस्सा होगा
AD, लेकिन ये वाला भाग जो है वो टूट करके यहां पर इस तरीके से गिरा है कि 30 अंश का कोण बना रहा है, यानी ये वाला भाग नहीं होगा, वो ये वाला भाग होगा। तो पेड़ का एक हिस्सा ये होगा और पेड़ का दूसरा हिस्सा ये होगा। इसमें हम क्या करेंगे, अभी ये वाले भाग को ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा, थीटा के सामने होता है लंब और यहां पर है आधार। तो आधार हमको दिया है और लंब हमको ज्ञात करना है, यानी इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा लंब बटे आधार का। तो यहां पर हम लाल बटे कक्का से समझते हैं कि लंब बटे आधार जो है वो किस में आता है। तो यहां पर देखिए साइन, कॉस और ये टेन, तो टेन थीटा में आता है लंब बटे आधार। अभी हम इसको ज्ञात कर रहे हैं, पेड़ का एक हिस्सा ज्ञात कर रहे हैं, तो इसमें लंब बटे आधार का फॉर्मूला लगेगा जो आएगा टेन थीटा में। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहां पर अब हम इसको हल करेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में, तो यहां पर टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। यहां पर हम लिखेंगे टेन और थीटा के स्थान पर लिखेंगे 30 अंश बराबर लंब जो है वो है AB और आधार जो है वो है BC। तो यहां पर आ जाएगा AB बटे BC। टेन 30 का मान होता है 1/3 बराबर AB जो है उसको हमको ज्ञात करना है। तो यहां पर आ जाएगा AB और BC जो है वो है 8 मीटर। तो BC के स्थान पर हम लिखेंगे 8, बीच में बराबर है, यहां भी परिमेय संख्या है और यहां भी परिमेय संख्या है, तो इनका हो जाएगा तिर्यक गुणा। तो 8 का गुणा होगा 1 में, तो प्राप्त हो जाएगा 8। और यहां पर AB गुणित करनी 3, तो यहां पर 8 AB गुणित करनी 3, गुणा का अपोजिट होता है भाग, तो यहां पर आ जाएगा भाग और यहां पर हम लिखेंगे करनी 3 बराबर AB। तो यहां पर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, AB बराबर 8 बटे करनी 3। तो यहां पर हमने पेड़ का जो एक सिरा है इसको ज्ञात कर लिया है, जो आया है 8 बटे करनी 3। AD जो था वो था पेड़ का दूसरा सिरा, जो इस तरीके से यहां पर टूट करके गिर गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ज्ञात करेंगे कि AC का मान कितना आएगा। तो अब हम इसको ज्ञात करेंगे, ये होगा पेड़ का दूसरा सिरा। तो अभी आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट करते जाइए। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, पेड़ का दूसरा सिरा को ज्ञात करेंगे। तो यहां पर पेड़ का एक भाग जो है वो हमको प्राप्त हो गया है 8 बटे करनी 3। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, पेड़ का दूसरा भाग को हम ज्ञात करेंगे। तो यहां पर हमको आधार दिया हुआ है और यहां पर हमको क्या करना है, कर्ण को ज्ञात करना है। तो यहां पर आधार बटे कर्ण की स्थिति कहां पर बनेगी, तो यहां पर हम समझते हैं इसको, लाल बटे कक्का और यहां पर कक्का बटे लाल, ये हो जाएगा साइन और ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, यानी हम यहां पर आधार बटे कर्ण कि हमको स्थिति बनाना है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, कॉस थीटा का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ABC में, यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो यहां पर आ जाएगा कॉस और थीटा के स्थान पर हम लिखेंगे 30 अंश बराबर आधार जो है वो है BC और कर्ण जो है वो है AC। तो यहां पर हम लिखेंगे BC आधार है और AC जो है वो है कर्ण। तो यहां पर cos 30 अंश का मान होता है करनी 3 बटे 2। यहां पर BC जो है वो है 8 और AC जो है इसको हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहां पर आ जाएगा AC। अब क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा तिर्यक गुणा,
AC का गुणा होगा कर्णी 3 में, तो यहां पर आ जाएगा AC कर्णी 3 बराबर 2 का गुणा हो जाएगा 8 में, तो ये हो जाएगा AC कर्णी 3 बराबर 2 अट्ठे यहां पर प्राप्त हो जाएगा 16, और AC गुणित कर्णी 3, तो गुणा का अपोजिट होता है भाग, यानी 16 के बटे में आ जाएगा कर्णी 3 और यहां पर आ जाएगा AC। तो यहां पर AC जो है वो हमको ज्ञात हो गया है 16 बटे कर्णी 3। तो पेड़ का एक हिस्सा जो है वो है AB, उसको हमने ज्ञात कर लिया है 8 बटे कर्णी 3, और पेड़ का जो दूसरा भाग था वो था AD, जो टूट करके गिर गया है, और यहां पर दूसरा भाग यानी टूटे हुए भाग को भी हमने ज्ञात कर लिया है जो है 16 बटे कर्णी 3। तो हमने पेड़ के दोनों भागों को हमने क्या कर लिया है, ज्ञात कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, पेड़ की कुल ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए इन दोनों भागों को हम जोड़ देंगे। तो अभी आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके यहां तक अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। पेड़ के हमने दोनों भागों को ज्ञात कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, पेड़ की ऊंचाई को ज्ञात कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, पेड़ की कुल ऊंचाई को हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो AB प्लस AC इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहां पर आ जाएगा AB प्लस AC, और यहां पर हम लिखेंगे चूंकि AD जो है वो बराबर है AC के। क्यों बराबर है, क्योंकि यही वाला भाग तो टूट करके यहां पर गिरा है, इसीलिए ये दोनों जो होंगे वो बराबर हो जाएंगे। तो AB जो है वो है 8 बटे कर्णी 3, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, और यहां पर AC जो है वो है 16 बटे कर्णी 3। इनके जो हर हैं वो समान है, तो यहां पर आ जाएगा कर्णी 3, और ये दोनों जो होंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे। तो 8 प्लस 16 बराबर आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 24 बटे कर्णी 3। तो यहां पर हर वाली संख्या जो है वो कर्णी में है, इसीलिए हम क्या कर देंगे, हर का परिमेयकरण हम इसलिए करते हैं क्योंकि हर वाली संख्या में कर्णी ना हो। तो यहां पर हम लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, तो यहां पर आ जाएगा 24 बटे कर्णी 3 गुणित अंश में भी कर्णी 3 आ जाएगा और हर में भी कर्णी 3 आ जाएगा। तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 24 कर्णी 3 बटे कर्णी 3 का गुणा होगा कर्णी 3 में, तो ये हो जाएगा कर्णी 3 का वर्ग, और वर्ग से कर्णी जो होती है वो हो जाती है कैंसिल। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 3 3 एकम 3 और 3 8 हो जाएगा 24। तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 8 कर्णी 3। तो यहां पर हम लिखेंगे अतः पेड़ की जो ऊंचाई है वो होगी 8 कर्णी 3। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, लिख देते हैं अतः पेड़ की ऊंचाई जो होगी वो होगी 8 कर्णी 3। तो इस तरीके से ये वाला सवाल पूर्ण हो चुका है। तो अभी आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके यहां तक अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।